हम क्या डर रहे? जब हम कफन तक खरीद लाए हम डरे हैं? बता हम डरे हैं? और एक गोली से तो मरने का नहीं भाई, सरकार की कम से कम 10 गोली खराब करके गिरूंगा। वो पूछता भारत नहीं, थूकता है भारत उस पर। ऐसी पत्रकारिता पे वो देशद्रोही है, गद्दार है। उसके चैट में कैसे पहले से पता है कि पुलवामा में हमला होगा, जवान मरेंगे। और अब मीडिया ना आवे तो ठीक ही, हम तो हाथ जोड़ें कि झूठ बोलो, इतनी बार बोलो कि जनता उसे सच समझने लगे। लेकिन अब जनता ने भी कह दिया है, सच बोलो, इतनी बार बोलो कि सारे देश को पता चल जाए कि हम सच बोलते हैं। हम कौन सा हॉस्पिटल जावे? हॉस्पिटल जाएंगे एसी वाले, जो हराम की दलाली खाने वाले। किसान तो मेहनत करे और गाय का भैंस का दूध पीवे। हॉस्पिटल वो जाएंगे जो रामदेव का मूत पीते होंगे। जाएंगे नहीं तो वो स्वदेशी कंपनी है, दवा बनाती है, इसमें बुराई क्या है? क्यों, हम कौन सा विदेशी भाई? हम भी स्वदेशी है ना। विदेशी दवा से अच्छा है स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी अपनाने के लिए प्रधानमंत्री भी कहते हैं आज स्वदेशी अपना ले, उसे चिन्नी गोली बाई को शहद बना दे, उसे खावे। हम प्योर शहद खावे, माल की छत्ता तोड़ के। आरोप ये लग रहा है कि आप समाधान चाहते ही नहीं, कमेटी बना उनसे भी आप नहीं मिल रहे हैं, उनसे भी मिलना, कमेटी से भी नहीं मिलना चाह रहे। अरे डूबता जहाज है, कमेटी भगन लगी, हम क्या करें? ये तो इनके ही जहाज भग रहे हैं, इनकी कमेटी को इन पर विश्वास नहीं। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा काम है सरकार से लड़ाई है, संसद से लड़ाई है, और सरकार से लड़ेंगे, कानून वापस कराएंगे और तब घर जाएंगे। कैसे लड़िएगा? न मीडिया आपके साथ है, न सरकार साथ है, न कोर्ट का भी फैसला उस तरीके का नहीं आ रहा, कैसे लड़ाई लड़ पाइएगा? और अब मीडिया ना आवे तो ठीक ही, हम तो हाथ जोड़ें। अभी देखा ना वो एक वहाँ बम्बई में बैठा अर्नब गोस्वामी। अच्छा, अर्नब गोस्वामी नाम है। अच्छा, देख सुना है? वो कह रहा अब प्रधानमंत्री पीएमओ मेरी जेब में जज खरीद लूं। बचा क्या आया? बचा क्या? जब जज भी उसकी जेब में, पीएमओ भी उसकी जेब में, तो ऐसा मीडिया बस वहीं मरा रहा है, हमारे दौरे ना आवे। राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं। अब राष्ट्रवादी पता चलेगा किस किस का चिट्ठा खुलेगा। अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री में, ईमानदार है, तो आज जवाब दे। तू तो ईमानदार बना था, फिर तेरा ऑफिस कैसे उसकी जेब में है? सुप्रीम कोर्ट पे भी सवालिया निशान लगा दिए उस आदमी ने। आज सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा, जब उस पर भी उंगली उठा दी, जज खरीद लूंगा। और अब तो जनता भी सवाल करने लगी है कि अर्नब को कैसे 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। तो ये तो कुछ ना कुछ है। पूछता है भारत प्रोग्राम तो अभी भी जारी है ना। थूकता है भारत, पूछता भारत नहीं, थूकता है भारत उस पर। ऐसी पत्रकारिता पे, और जो उसे पत्रकार कहे, मैं अब उस पर भी थूकना शुरू करूंगा। वो देशद्रोही है, गद्दार है। उसके चैट में कैसे पहले से पता है कि पुलवामा में हमला होगा, जवान मरेंगे, कैसे पता है? इसका मतलब प्लानिंग करके जवान मरवाए गए। आज देश पूछ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। आखिर किस तरह की सजा की मांग करेंगे आप, क्योंकि ये तो देश विरोधी गतिविधियां। देखिए, अगर मेरे से सजा की मांग करते हो तो ऐसे गद्दारों को चौराहे पे खड़े करके उनके हाथ बांध दिए जाएं खंबे से, और जनता से कहे मारो पत्थर मार मार के धीरे धीरे मारना चाहिए। लेकिन वो तो आपको आरोप लगाते हैं आप खालिस्तानी हैं, लेकिन मामला तो कुछ और सामने आ रहा है। अब सरकार को देखना है कि हम खालिस्तानी हैं या वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। तो खालिस्तानी और इसका फंडिंग को लेकर के एनआईए जांच भी कर रही है। अब पता चलेगा, उनकी करे, हमारे पे कुछ नहीं रखा। में तो आपकी जांच होगी, कर लेना। बैंक में खाता नहीं, पेंशन मैं नहीं लेता, सम्मान निधि मैं नहीं लेता, तो क्या लेंगे ये मेरे से? कृषि मंत्री के कहने से हम मान रहे हैं। कृषि मंत्री तो चपरासी है, उसे तो यही पता नहीं करना क्या। जब उसकी कोई बात नहीं मानता तो क्या करोगे?
वो किससे पूछ का है? आपको समझा रहे हैं तो समझिए थोड़ा। क्यों वो पढ़ा लिखा ज्यादा है हमसे? अरे जो आदमी टिकट ब्लैक करता हो वो हमें समझाओगा, उससे कहो कि हम लोग उससे ज्यादा पढ़े लिखे, उससे ज्यादा समझदार। वो कह रहे ना समझे किसान, चीजों को समझ नहीं रहा है। तो जौन सा प्रोफेसर है इनके पास उसे बुला ले। नाच गाने वालों से हमें कोई संबंध नहीं, वो वही मुजरा करे जहां मुजरा करती है। नहीं, वो तो संसद है, संसद में जाती है तो संसद में मुजरा करे, हमारे पास क्यों आगे मुजरा कर रही जब हम उसकी मुजरा देखना ही नहीं चाहते? फेमस कलाकार है, फेमस कलाकार है। तो फेमस कलाकार है, बुढ़िया हो रही है, अब हमारे बुढ़े देख लेंगे, उसके दौरे आ जा। सच्चाई की बता रहा हूँ। देखिए कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को होता है फेमस होने का तरीका। जब सरकार में कोई सुनता नहीं, क्योंकि इस सरकार में सिर्फ 2 आदमियों की चलती है, 3 की, तो एक नंबर 1 है, 2 नंबर 2 है। नंबर 1 है मोहन भागवत आरएसएस का, क्योंकि सरकार को आरएसएस चला रही है, और नंबर 2 पे अमित शाह और मोदी है। बाकी सब चपरासी हैं इसमें। कोई में इनका काम है फाइल इधर से उधर ढोना, बाकी कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर होता तो कृषि मंत्री अपने विभाग का आर करता या पार करता, फिर वार्ता की क्या आवश्यकता रहेगी बार बार? अरे हमारा एक ही तो कहना है, बिल वापसी, एमएसपी पे कानून, तीसरा शब्द ही नहीं है हमारा। वो कह रहे हैं कि वार्ता कीजिए और अडिग मत रहिए, संशोधन पे बात कीजिए। वो तो पहले ही मना कर दिया था, बार बार कहने से क्या फायदा? लेकिन देखिए इनका काम है कि झूठ बोलो, इतनी बार बोलो कि जनता उसे सच समझने लगे। लेकिन अब जनता ने भी कह दिया है, सच बोलो, इतनी बार बोलो कि सारे देश को पता चल जाए कि हम सच बोलते हैं। तो अब जनता सच बोलती है, ये झूठ बोलते हैं, तो अब इनके झांसे में नहीं आएगी। व्यापारी बीच में, तुम व्यापारी की बात कर रहे, कोई भी किसान के बीच में फटी में टांग देगा, उसका इस देश से क्या, इस हिंदुस्तान के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। ये लिख ले सारे उद्योगपति। तो विरोध जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा, और जब तक जारी रहेगा जब तक वे किसान के फटी में टांग देंगे। 19 तारीख को फिर से किसान और सरकार के बीच वार्ता होने वाली है, उम्मीद लग रही है या नहीं? देखिए उम्मीद तो बार बार है, बिना मुकदमे की तारीख है, हम तो वो देख रहे हैं। आखिर 12 तारीख क्यों दी जा रही है? ये तो जब मानना ही नहीं है तो भाई सीधा मना कर दें। यार एक बात बताओ भैया, तुम हमसे क्यों पूछ रहे? हम कोई जज हैं, जज है, तारीख लगा दे, हमें तो जाना पड़ा है। किसानों की पहचान हरी पगड़ी होती है, आज उजला है, क्या मामला है? कफन है ये 26 जनवरी के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है 26 जनवरी को क्या कफन इस्तेमाल करेगा, ट्रैक्टर इस्तेमाल करने वाले थे आप? ऐसा है, कुछ ने कहा है कि सरकार गोलियां चलाएगी। अच्छा, तो किसान तो हाथ उठाएगा नहीं, तो किसान के सीने पे गोलियां लगेगी। और हम वो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं कि फर्जी राष्ट्रभक्त का, फर्जी देशभक्तों का, दलाली खाने वालों का, इनका तो हमें कफन भी नहीं चाहिए। तो कफन हमने खरीद लिया है, सर पे बांध लिया है, क्योंकि जब जाएंगे अगर गोली चली तो सीने पे गोली लगेगी, और एक गोली से तो मरने का नहीं भाई, सरकार की कम से कम 10 गोली खराब करके गिरूंगा, और फिर कफन मेरा होगा, सिर पे से उतार के कोई भाई लपेट देगा, और एम्स को मेरा फ़ोन कर देगा, मेरी डेड बॉडी ले जाएगी एम्स, क्योंकि 2007 में मैं अपना शरीर एम्स को डोनेट कर चुका हूँ। बड़ी बात आप कह रहे हैं, तो क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको उम्मीद है कि सरकार अडिग रहेगी, वापस नहीं होगी? नहीं, जैसा बताया गया। ये डराया तो नहीं जा रहा सरकार कर? हम क्या डर रहे? जब हम कफन तक खरीद लाए हम डरे हैं? बता, हम डरे हैं? अरे सड़कें खुदवा दी, पानी की बौछार करा दी, आंसू गैस के गोले चलवा दिए, जो पशु, जंगली पशुओं के लिए तार नहीं है वे तार बंधवा दिए, हम उन्हें भी खोल के आ गए। तो हम डर रहे, और डरते तो यहाँ क्यों आते? देखिए जो डर गया सो मर गया, हम डरने वालों नहीं, मुकाबला करेंगे। ऐसा है
वो एक महाराष्ट्र अलग प्रदेश का था। ये जन आंदोलन है, 1947 की क्रांति का आंदोलन है और ये क्रांति लाएगा। आज आपने देख लिया होगा किसानों के अलावा भी लोग बाग आने लगे हैं। ये तो टेलर था, बता देना 26 जनवरी पिक्चर अभी बाकी है।